अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दो चीज़ें हैं। एक तो कीनिया से नैरोबी से जो खबरें आ रही हैं अरशद शरीफ साहब की गाड़ी के साथ जो हादसा हुआ, उसका ड्रॉप सीन हुआ है। बहुत सारी खबरें तो आप तक पहुंच चुकी होंगी। और दूसरा, इमरान खान साहब के लिए हुकूमत ने जीना कितना मुश्किल कर दिया। कैसे इमरान खान साहब को घेर के वहाँ पे लेके आ रहे हैं जहाँ से इमरान खान के लिए वापसी का कोई रास्ता ही बाकी नहीं बचेगा। कीनिया से जो खबरें आ रही हैं, वहाँ की जो हुकूमत ऑफिशियली उनके लेटर्स आपने देखे। अब तो अरशद शरीफ साहब की जब आप ये सुबह वीलॉग देख रहे होंगे, उनकी बॉडी भी रास्ते में होगी, पाकिस्तान आ जाएगी और उसके बाद डेफिनेट उनके लाहिकीन के हवाले की जाएगी और उसके बाद उनका जनाजा होगा। अ, कल रात, बल्कि अब तो परसों रात कह सकते हैं कि जिस वक़्त ये हादसा हुआ, जिस जगह पे ये हादसा हुआ, उनकी गाड़ी जो बड़ी गाड़ी थी, वाइट कलर की नई V8, जिसको पीछे से भी गोलियाँ निशान दिखाए जा सकते हैं। अब यहाँ पे और फिर अरशद शरीफ साहब के सर में जो गोली लगी है, जो सर का ऊपर वाला हिस्सा है, वो बड़ा बुरी तरह से, अगर तस्वीर वो देखी नहीं जा सकती। अगर आप देखें तो आपका जो दिल है वो बाहर आने को करता है। पुलिस के हवाले से ये खबर है कि जो कीनिया की या आप पुलिस है, वो पूरी दुनिया में आम लोगों को मारने के लिए मशहूर है। जिसे आप जाली पुलिस मुकाबले कह सकते हैं, या जिसे आप मतलब गिराहगीर जाते पुलिस वालों को या ना रुकने पर सीधे फायर करके पुलिस, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मशहूर पुलिस है वो कीनिया की है, इस तरह लोगों को मारने के लिए। और इसी तरह अरशद शरीफ साहब भी इसी एक हादसे का शिकार हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि पुलिस ने कुछ सर्च उनका चल रहा था ढूंढने के लिए, कुछ इसी तरह की गाड़ी थी, नंबर मिलता जुलता था लेकिन रंग नहीं मिलता जुलता था। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़े सवालिया निशान है कि पुलिस अगर कोई शक है तो पुलिस गाड़ी पर कैसे फायर कर सकती है, टायर में फायर कर सकती है, सारे टायर ब्लास्ट कर सकती है, ड्राइवर के साइड पर फायर, लेकिन अरशद साहब को ही गोली लगना ये एक बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन फिलहाल जो अब तक की रिपोर्ट्स हैं कीनिया से, वो ये हैं कि ये एक हादसा है जो कि वहाँ पे पेश आया है। और उस हादसे में जो अरशद शरीफ साहब हैं वो अब अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। अब तक की जो इतलात हैं वहाँ पर, हतमी इतलात जो, तो ज़ाहिर है अभी जैसे जैसे तफ्तीश बढ़ेगी, पाकिस्तान की एम्बेसी वहाँ पर कीनियन हकाम के साथ वज़ीर आज़म साहब ने इवन फ़ोन किया है उनके सदर को, और सदर ने, कीनिया के ने, वो बड़ा इस बात को गिल्टी फील कर रहे हैं कि उनके मुल्क में एक इंटरनेशनल बरादरी से मुल्क के आए हुए एक जर्नलिस्ट जो उनका कत्ल हुआ है। ज़ाहिर है ये किसी भी मुल्क के लिए एक बड़ा शर्मिंदगी का मुकाम होता है कि उनके मुल्क में जो दूसरे मुल्क के कोई भी किसी भी कैटेगरी से कोई बंदा आया हो और उसका कत्ल हो जाए, तो ये उस मुल्क के लिए बड़ी इंसल्ट होती है। लेकिन ये एक हादसा है जो पुलिस के हाथों हुआ है, तो इसका ड्रॉप सीन अब तक यही है कि एक गलत फहमी के नतीजे में गाड़ी ना रोकने पर फायर करके मारा गया है। लेकिन उनके साथ जो गाड़ी चला रहे थे वो इस हादसे में महफूज रहे हैं। अरशद शरीफ साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। जैसे जैसे ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी मजीद आएंगे इत्तलात। दूसरी तरफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब जो है वो बिल्कुल बंद गली में जा चुके हैं। इमरान खान साहब बंद गली से निकलने के लिए रास्ते ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको किसी किस्म का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। इमरान खान साहब ने पिछले 6 महीने में बड़ी कोशिश की है कि इस्टेब्लिशमेंट किसी तरह उनके सर पर हाथ रखे और वो इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर बैठकर दोबारा इक़्तिदार में आए हैं और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक दोबारा इलेक्शन करवाए जाए और उन इलेक्शनों में भी उन्हीं की ख्वाहिश को पूरा किया जाए। और पीडीएम की जो इत्तेहादी हैं, अगर वो इत्तेहाद में इलेक्शन लड़ें या अकेले-अकेले लड़ें, तो सबको इलेक्शन जो है हरवा कर दोबारा इमरान खान साहब को पूरी पावर के साथ, वो जो कंप्लेन भी करते हैं कि मुझे सही तरह से पावर नहीं मिली, तो पूरी पावर के साथ मुझे दोबारा फिर हुकूमत दे दी जाए। लेकिन क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट बहुत कुछ अपनी गलतियों से सीख चुकी है, उन्होंने, बल्कि कल के वीलॉग में आपको बताया था कि जनरल बाजवा साहब ने किन ख़यालात का इज़हार किया है मुख्तलिफ सहाफ़ियों से, तो वो इतने न्यूट्रल हो चुके हैं कि वो किसी तरह की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। वो इमरान खान साहब को मशवरा दे रहे हैं। उन्होंने इमरान खान साहब को उसी दर पर भेजा है जिस दर से उनको फैज़ मिलना है, और वो है पीडीएम की हुकूमत। तो अब इमरान खान साहब, पीडीएम वालों जो है ना, उन्होंने इमरान खान साहब का असल जो मकसद है पीडीएम की हुकूमत का, वो है इमरान खान का वक़्त ज़ाया करना, इमरान खान का टाइम गेन करना,
कि इमरान खान साहब को इन्हीं चीज़ों में लगाकर इलेक्शन अपने वक़्त पर जाके देखें। इमरान खान साहब इस वक़्त यहाँ तक पहुँच गए हैं कि पाकिस्तान इंडिया की जंग लग गई थी, जब पायलट हमने पकड़ लिया, जहाज़ उनका मार गिराया। दोनों मुल्कों की फ़ौजें आमने-सामने खड़ी हो गई थी। इमरान खान साहब उस वक़्त भी अपोज़िशन के पास आकर नहीं बैठे थे। लेकिन इस वक़्त इमरान खान साहब जो हैं, अपोज़िशन की जो कमेटी बनी है, उससे लीड कर रहे हैं। खुद इमरान खान जो है वो बात कर रहे हैं। अब अंदाज़ा करें कि अपना इक़्तिदार जाने के बाद इमरान खान साहब जो हैं वो किस तरफ चले चले गए हैं कि वो हुकूमत से बात करने के लिए खुद हुकूमती वज़ीरों से, ज़ाहिर है एक तरफ से ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हैं, या सादिक साहब हैं, दूसरी तरह के लोग हैं। उस तरफ से इमरान खान साहब के साथ मिलकर कोई दरमियानी रास्ता निकाल रहे हैं कि किसी भी तरह से इमरान खान को फेस सेविंग मिल जाए, ताकि वो लोगों को ये बता सकें, देखें जी मैं तो अपने मकसद में कामयाब हो गया हूँ, तो मैंने इलेक्शन की तारीख ले ली है, चाहे वो अगले साल के मिड में दे दें, जुलाई में दे दें, जून में दे दें या मई में दे दें। इमरान खान साहब तो कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके, लेकिन हुकूमत इमरान खान को उलझाकर बंद गली में उस जगह पर ले आई है जहां पर इमरान खान, अब देखें इमरान खान किस चीज के लिए इस वक्त लॉन्ग मार्च करेंगे, सिर्फ इक़्तिदार के लिए? क्या इमरान खान साहब को इस बात का अंदेशा है कि अगर ये हुकूमत थोड़ा बहुत वक़्त निकाल गई तो फिर इमरान खान के लिए हमेशा के लिए दरवाज़े बंद हो जाएँगे इक़्तिदार में आने के लिए? क्योंकि अगर एक दफ़ा शहबाज शरीफ साहब को टाइम मिल जाता है और वो चीज़ें ठीक कर लेते हैं, तो फिर आप ये समझें कि इमरान खान साहब हमेशा के लिए सियासत से आउट हो जाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, इमरान खान को लाने वाले और इमरान खान के जो कोच हैं, उनका भी अगर वक़्त निकल गया, तो फिर उनको इमरान खान का इक़्तिदार किस लिए चाहिए? और अगर कोच कोच के सिलेक्ट होने का वक़्त निकल गया, तो इमरान खान को इक़्तिदार दिलाकर किस काम के लिए? क्योंकि ये तो प्लानिंग एक बड़ी लंबी-चौड़ी थी कि इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म, इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म, फिर इमरान खान साहब सदर, और ये तो बड़ी लंबी-चौड़ी गेम थी। लेकिन इमरान खान साहब की जो क्या उसे कहते हैं कि नालायकी ने ये सारे प्लान जो है चौपट किए हैं, अदरवाइज़ तो शायद कुछ और प्लान होते। लेकिन अब इस वक़्त पोज़ीशन ये है कि शहबाज शरीफ साहब डेफ़िनेट सऊदी अरब के दौरे पर हैं। अच्छा पैकेज मिलने वाला है। पैकेज कहा करते थे इमरान खान साहब, और जो डॉलर बेहतर जा रहा है, चीज़ें ठीक हो रही जा रही हैं। और दूसरी तरफ से इमरान खान को पंजाबी कहते ने कि लौ-लौ पॉपियाँ दे रहे हैं कि जनाब कराने इलेक्शन, तुसी बस एक वारी ना ਜਿਹੜਾ लॉन्ग मार्च शार्ट ਨੂੰ खत्म करो, देना मुल्क अगे नहीं चलना, पीछे जाना है। तो ये चीज़ें देकर, लॉलीपॉप्स देकर इमरान खान साहब को दूसरी तरफ घेरा जा रहा है कि आ जाओ जनाब, हम आपके लिए जो चाहिए, जो करना है वो हम कर लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। इमरान खान को मिलेगा एंड ऑफ डे पे बाबा जी का ठुल्लू। ये लोहे पे लकीर बात है। अपोज़िशन इमरान खान को वहाँ पर लाकर छोड़ेगी कि इमरान खान वापसी का रास्ता तक जो भूल चुके होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अरश शरीफ का अगला सफ़र आसान फरमाए, और बाकी दोस्तों को अल्लाह ताला की ज़ात अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। खुदा हाफ़िज़।